बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो एक अहम अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ये ख्वाहिश थी और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ एडवांस सेशन में भी चल रहे हैं और एडवांस सेशन के अंदर जो भी उन्होंने डिस्कशन करनी होती है वो पर्सनल अपॉइंटमेंट के थ्रू मेरे तक आते हैं और अपने जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखने का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जून में हमारा ये जो सेशन अभी ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी पीछे 8 या 10 क्लासेस रह गई हैं और मुझे खुशी है कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं अब एक ऐसे ट्रैक पे आ चुके हैं कि अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक क्लियर है, कि बिल्कुल ब्लैंक नहीं है। हाउसेस का पता है, जायचा बनाने का पता है, प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट्स हैं उसके हवाले से भी आप लोगों को काफ़ी हद तक इल्म है। हम इस सेशन को मज़ीद प्रोलॉन्ग कर रहे हैं दिसंबर तक। जो लोग इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं हम इसको सिर्फ दिसंबर तक लेकर जाएंगे। ईद के बाद आप लोग ऑफिस में कंफर्म कर दीजिएगा जो लोग आगे इसको मज़ीद कंटिन्यू करना चाहते हैं। और सवाल जो मेरे तक आए हैं आज वो मैं आप लोग के सामने पहले रखूँगा। सवाल एक आया था कि ग़ुरूब सियारे का जो नगीना है वो सिर्फ़ दशा या अंतरदशा में ही इस्तेमाल होगा या हम उसको हमेशा से पहन सकते हैं। कोई भी जेमस्टोन जब पहना जाता है सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बाय बर्थ जायचा क्या है, जायचा क्या कहता है, जायचे के मुताबिक प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट हैं वो क्या क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम कोई भी जो जेमस्टोन है उसको हम कैरी करते हैं। और उसमें ये नहीं होता कि कोई भी जो नगीना है वो सिर्फ दशा या अंतरदशा में पहना जाए। जो आपके लिए सूटेबल जेमस्टोन होता है वो फॉरएवर होता है, आप उसको हमेशा पहन सकते हैं। सिर्फ दशा अंतरदशा में नहीं पहना जाता। दशा अंतरदशा के अंदर होता ये है, अब चूँकि जून के बाद जो लोग आगे चलेंगे मैं उनको बताऊंगा कि दशा अंतरदशा क्या होती है, इसको हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी प्लैनेट का टाइम चल रहा हो कि वो उस वक्त में बहुत एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा अपने ज़्यादा असरात दे रहा होता है। डिग्री वाइज वो वीक होगा तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसका नगीना पहनते हैं। और अगर कोई प्लैनेट ग़रूब है, कम्बस्ट है, तो वो किसी भी हालत में क्यों ना हो, चाहे वो नहस घर में हो, चाहे वो हबूत का हो, नीच का हो, किसी भी हालत में आप उसका नगीना पहन सकते हैं। उसके लिए आपको दशा अंतरदशा की ज़रूरत नहीं है। अब बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे पास आया कि जायचे को रीड कैसे करें, जायचा रीड कैसे किया जाता है। लगन अगर ख़ाली है कि पहला घर जो है अगर वो ख़ाली है उसमें कोई भी प्लैनेट नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा, हम उसको कैसे देखेंगे। और असेंडेंट की जो डिग्री आती है सॉफ्टवेयर के नीचे आप देखते हैं कि एक डिग्री असेंडेंट की भी होती है कि असेंडेंट इतने दर्जे पे है, उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहला जो इनका पॉइंट है कि जायचे को रीड कैसे किया जाता है। जायचे को रीड करने का सबसे पहला फार्मूला ये होता है कि आपको जायचे के जो 12 घर हैं उन 12 घरों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सा घर किन किन खुसूसियात का हामिल है। सबसे पहले लेक्चर पर चले जाएं। सेकंड फेज़ क्या होता है। सेकंड फेज़ ये होता है कि आपने जब एक जायचा बना लिया, जायचा बनाने के बाद आप ये देखें कि उसका असेंडेंट यानी लगन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त हमारे सामने जायचे में यहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब है जेमिनी, जौज़ा, कि इस जायचे का जो पहला घर है वो जेमिनी है। लगन क्या है, लगन के अकॉर्डिंगली फिर आगे वो बाकी घरों की डिवाइडेशन करेगा। जौज़ा है तो जौज़ा के बाद ऑटोमेटिकली कैंसर, उसके बाद ऑटोमेटिकली लियो, इसी तरह तरतीब चलती चली जाएगी कि जायचा बनाने के बाद सबसे पहली नज़र आपकी हाउसेस के बारे में जब जान लिया तो लगन पे होनी चाहिए। लगन क्या आ रही है, जो लगन आएगी उस लगन का लॉर्ड प्लैनेट देखें कि जायचे के किस घर में बैठा हुआ है।
अगर पहले घर का कोई भी हाकिम स्यारा है और उसकी प्लेसमेंट जो है वो लगन में नहीं है, पहला घर ही खाली है, हो सकता है कि इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी वो यहाँ पर बैठा हो, यहाँ पर बैठा हो, इधर आ जाए, यहाँ आ जाए, या कहीं पे भी जाके बैठ जाए। अब इसका पढ़ने का तरीकाकार ये होता है कि अगर असेंडेंट का मालिक फॉर एग्जांपल तीसरे घर में चला गया, तो आपको पता होना चाहिए कि तीसरा घर है किस चीज़ का। छोटे बहन भाइयों का है, मेहनत का है। तो पैदाइशी तौर पे ऐसा शख्स कहाँ पर जाकर बैठ गया? मेहनत के घर में, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी के घर में, कम्युनिकेशन के घर में। इसी तरह अगर यहाँ होगा पैसे के घर में, यहाँ है तो घर वालों से बड़ा अटैच है, अपने घरेलू मामलात को लेकर बड़ा सेंसिटिव है। फिर देखें कि उसकी डिग्री वाइज ताकत कितनी है। वो 0 डिग्री पे है, 1 डिग्री पे है, 6 पे है, 7 पे है, 12 पे है, 10 पे है, 20 पे है, 25 पे है, 29 पे है। जितनी उसकी डिग्री होगी आपके जहन में ये होना चाहिए कि अच्छा इतने डिग्री का होगा तो इतनी ताकत लेकर बैठा है। कि फॉर एग्जांपल मरकरी अगर आकर चौथे घर में बैठ जाता है और यहाँ पर इसकी डिग्री की ताकत है 3 डिग्री या 4 डिग्री, कि ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में घर ज़रूर बनाएगा लेकिन छोटा बनाएगा, लेकिन होगा उसका अपना। अगर डिग्री वाइज उसमें ताकत ज़्यादा हो, लेट सपोज 15 हैं, 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं, तो घर बनाएगा लेकिन बहुत बड़ा घर बनाएगा। तो इसी तरह कि अगर घर वालों के साथ अटैच है तो ज़्यादा अटैच होगा। तो डिग्री वाइज उसकी जो ताकत है वो इस तरह से देखी जाती है। और अगर पहले घर का मालिक खाली है, आप एक चीज़ अपने जहन में रखें कि किसी भी हाउस का प्लैनेट कहीं पर भी मौजूद है, इट डज़ंट मीन कि जो जहाँ से आया है वो घर खाली है। अगर पहले घर में कोई स्यारा नहीं है, मरकरी यहाँ पर 7वें में जाकर बैठ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये साहब उठा और जाके शरीक हयात के घर में बैठ गया कि इसको शादी के बाद बड़ा कुछ मिलेगा। तो इस तरह से इसको देखा जाता है। और तीसरा पॉइंट इनका ये था कि जो असेंडेंट की डिग्री है उसका क्या मतलब होता है। असेंडेंट की डिग्री का मतलब ये होता है कि वहाँ से फिर हम आगे कैलकुलेट करते हैं कि उस घर के अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो कितनी डिग्री के ऊपर मौजूद हैं। जब आप लोग हाथ से जायचा बना, मैं इसीलिए हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर हमें एक सहूलत है, एक नेमत है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। कि अगर आप हाउस लगन से डिग्रीज कैलकुलेट करने लगें तो आपको बहुत टाइम लग जाए। आपके सॉफ्टवेयर के अंदर असेंडेंट की जो डिग्री होती है, मिसाल के तौर पे असेंडेंट है 24 डिग्रीज़। इसका मतलब ये है कि असेंडेंट जब इस कोने से शुरू हुआ था तो ये 24 दर्जे था, और जब ख़त्म हो रहा है तो ये 23 दर्जे पे ख़त्म हो रहा है। और अगला घर जो है वो 24 से शुरू होगा, वो भी 23 से, कि हर घर जो है वो 24 डिग्री से ही स्टार्ट होगा। अब उसके अंदर कोई भी प्लैनेट, लेट सपोज लगन में मार्स मौजूद है, वो है 6 दर्जे पे, 6 दर्जे पे। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली आपको खुद कैलकुलेट करके बता देता है कि उसकी जो डिग्री है वो एग्जैक्टली क्या है, उस घर में कितनी डिग्री है। अदरवाइज़ अगर आप हाथ से जायचा बनाएं और वैसे उसको कैलकुलेट करना शुरू करें तो पहले आप 24 में जमा करें 30 तक पहुंचने के लिए 6 में से फिर और 6 जमा करें तो फिर जाके कहीं 12 डिग्री। तो आप इसी कन्फ्यूजन का ही शिकार रहेंगे कि ये हो क्या रहा है। तो जिस डिग्री पे जो प्लैनेट मौजूद है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन सारी हो जाती है जो आप लोगों तक आ जाती है। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो मैंने जब सीखना शुरू किया तब बहुत कम थी, तो आप लोगों के लिए सहूलत है। इसके बाद एक और सवाल है कि सौर लगन में वीनस अगर लगन में हो इसका नगीना पहन सकते हैं, क्योंकि वीनस के पास जो है छठा घर भी है लिब्रा। हमने पिछला लेक्चर किया था कि टॉरस असेंडेंट है तो छठा घर टॉरस असेंडेंट के बाद बनता है लिब्रा का। अब ये दोनों घर वीनस के पास हैं। अगर हम असेंडेंट में ही वीनस मौजूद हो तो क्या हम इसका स्टोन पहन सकते हैं? ये ना हो कि हम इसको एक्टिवेट करने के चक्कर में बीमारियों को भी एक्टिवेट कर लें।
ये एक सवाल आता है जो कि बहुत वैलिड सवाल है, और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो भी लगन होगी उसके पास, लगन का लॉर्ड अगर वीनस है, लगन का लॉर्ड अगर मरीख है, जब हम एरीज़ का जायचा बनाते हैं तो एरीज़ लगन में भी एरीज़, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो के लिब्रा असेंडेंट में भी 8वां घर मार्स के पास आता है। तो इन दोनों प्लैनेट्स में से वीनस यानी टॉरस और लिब्रा में से जो भी लगन होगी वो ज़्यादा अफेक्टिव होगी। आप उसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं उसकी प्लेसमेंट देखते हुए। अगर वीनस जायचे में 6ठे घर में हो, 8वें में हो, 12वें में हो या हबूत का हो तो फिर तो हम नहीं पहनेंगे। इवन तीसरे में भी हो तो अवॉइड करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर एक ही लॉर्ड प्लैनेट के पास 2 हाउस आ जाते हैं, एक नहस और एक असेंडेंट, तो असेंडेंट कंसिडर होगा क्योंकि वो मेन कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोल करने वाला वो है, तो उसका स्टोन पहना जा सकता है शख्सियत को बेहतर करने के लिए, पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए। अभी एक और सवाल आया था कि सन साइन का होरोस्कोप जो है वो हम कैसे देख सकते हैं, कि जैसे तमाम अफराद का जो ज़ोडिक साइन होता है उसका होरोस्कोप कैसे देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, इंटरनेट पे जाएं, बड़ी दुनिया बता रही होती है होरोस्कोप। अभी आप लोगों ने फोकस करना है जायचे पे, अभी उस तरफ नहीं जाना, उस तरफ जाएंगे तो कन्फ्यूजन रहेगी। बग़ैर वक्त के, ये हमारे भाई हैं सलीम ताहिर, के बग़ैर वक्त के जायचा नहीं बनता, टाइम ऑफ बर्थ के बग़ैर जायचा नहीं बनता। और असली जायचा कुछ नहीं होता, सिर्फ ट्रांजिट। मतलब इनको किसी ने कहा कि जो आपका जायचा है वो बग़ैर टाइम के भी बन जाता है, और जो एक्चुअल पैदाइशी जायचा है वो कुछ नहीं होता, जो ट्रांजिट जायचा है वही सब कुछ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ घोल के पी लें कि बग़ैर टाइम ऑफ बर्थ के जायचा नहीं बनता। मैं भी आप लोगों को बग़ैर टाइम ऑफ बर्थ के जायचा बनाना ना बताऊंगा ना सिखाऊंगा। अगर आप बग़ैर टाइम के जायचा बनाएंगे तो किसी का भी बना रहे हैं तो बहुत बड़ी ज़्यादती करेंगे। आपको क्या पता उसका लगन क्या है। अभी मैंने मिसाल दी है, अगर उसके लगन का लॉर्ड आप कोई भी ले लें, कुछ 6ठे का आ जाए, 8वें का आ जाए, 12वें का आ जाए, हबूत का आ जाए, तो आप तो उस बेचारे की सारी लुटिया डुबो देंगे। बग़ैर डेट ऑफ बर्थ के, बग़ैर टाइम ऑफ बर्थ के कोई जायचा नहीं बनता। सिर्फ कोई बहुत एक्सपर्ट हो, जिसकी बड़ी प्रैक्टिस हो, तो फिर वो कर सकता है। लेकिन अभी आप लोग उस तरफ ना जाएं तो बड़ी मेहरबानी। और पैदाइशी जायचा ही सब कुछ होता है, पैदाइशी जायचा ही सब कुछ होता है। ट्रांजिट भी मैटर करता है, लेकिन ट्रांजिट ये बताता है कि मिसाल के तौर पे कि एक साहब का खाना माल का मालिक पैदाइशी तौर पे जो है वो अपने ही घर में मौजूद था, लेकिन 1 साल के बाद वो जाकर 6ठे में ट्रांजिट में चला गया, तो कुछ अरसे के लिए उसकी फाइनेंस डिस्टर्ब हुई। अब वो घूमता घुमाता कहीं भी जा रहा है, लेकिन उस मुश्किल हालात में भी अगर अपने ही घर का है, अच्छी पोजीशन का है, तो उसको फ़ायदा वो दे रहा होगा। ट्रांजिट मैटर करता है, लेकिन पैदाइशी, अगर जायचा पैदाइशी है ही नहीं तो आप ट्रांजिट कैसे बनाएंगे। जायचा क्यों गलत बन रहा है? जायचा गलत इसीलिए बन रहा है कि आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो आप लोगों को उसका ट्यूटोरियल भेजा गया था, एक तो उसको दोबारा से देखें, फिर दूसरे नंबर पे जो आप डेट ऑफ बर्थ देते हैं उसमें पहले मंथ आता है, बाद में डेट आती है, उसके बाद ईयर लिखते हैं। कुछ लोग पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, एंड पे ईयर लिख रहे हैं। इस वजह से कन्फ्यूजन आ रही है। आप पहले महीना लिखेंगे, फिर तारीख़ लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो आप लोग आगे साल लिखेंगे। तो इस तरह से आपका जायचा और उसकी सेटिंग देखें कि क्या वो लहरी पे सेट है, ट्रॉपिकल पे तो नहीं है। लहरी पे सेट करेंगे तो एग्जैक्टली आपका वही जायचा बनेगा जो आप लोगों को बताया और पढ़ाया जा रहा है, जो आपका एक्चुअल जायचा है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं, जिसमें केपी सिस्टम है, जिसमें वेस्टर्न सिस्टम है, और भी बहुत सारे सिस्टम उसके अंदर मौजूद हैं। हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो वैदिक सिस्टम है, और सॉफ्टवेयर में उसको कहा जाता है लहरी सिस्टम, कि लहरी के ऊपर आपने जाके उसकी सेटिंग को सेट करना है।
आज हमारा जो लेक्चर है इस पे हम गुफ्तगू करते हैं कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि जायचे एक डायग्राम आपके सामने मौजूद है। नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 3 का मतलब है जेमिनी, कि आज हमने जेमिनी असेंडेंट को डिस्कस करना है। पिछले 2 लेक्चर्स हमने किए एरीज और टॉरस असेंडेंट के, आज जेमिनी की बारी है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि लगन का मालिक अतारत तमाम घरों में, यानी लगन लॉर्ड इन ऑल हाउसेस इन जेमिनी असेंडेंट। जेमिनी का लॉर्ड है मरकरी। मरकरी के पास इस पूरे जायचे में 2 घर हैं, एक पहला घर और एक चौथा घर, और वो भी केंद्र के अंदर 2 बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट मरकरी ने अपने पास रखे हुए हैं। और मरकरी इस जायचे के अंदर मेन कंट्रोलिंग पावर लेकर बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा अच्छा प्लैनेट जो है वो मरकरी है। हम इसकी प्लेसमेंट देखेंगे। मैं अगर असेंडेंट का बताऊं और बीच में कभी कभी चौथे का भी बताऊं, आप लोगों ने ख़ुद भी अपने जहन में रखना है कि अगर वो उसको ये असरात दे रहा है तो उसके साथ साथ दूसरे को क्या असरात देगा। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले ही घर में, फर्स्ट हाउस में, केंद्र के अंदर, कोई भी प्लैनेट, केंद्र का मतलब ये अंदर वाले 4 घर और असेंडेंट, कि असेंडेंट का लॉर्ड अगर असेंडेंट में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर इसको एक योग मिलता है जिसका नाम है पंच महापुरुष योग। और उस पंच महापुरुष योग की जो कैटेगरी है वो है भदर, कि भदर नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है। आप इसको नोट कर लें कि लगन का मालिक अगर लगन में आकर बैठ जाए तो ये भदर नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। अब इस योग, मैं दोष नहीं कह रहा, मैं योग कह रहा हूँ, योग, अच्छा योग। इसका मतलब क्या होता है? मरकरी को एक तो फर्स्ट हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, दिशा बली हो जाता है, प्लस जेमिनी असेंडेंट के अंदर ये योग भी लेकर बैठा हुआ है और लगन का भी मालिक है। तो ऐसा शख्स अपने मिजाज में, अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। मरकरी की भी खुसूसियत है, मरकरी का ताल्लुक़ ही अक्ल के साथ, कम्युनिकेशन के साथ। और पहला घर होता है साहिब जायचा की अपनी पर्सनालिटी का, उसकी शख्सियत का, उसकी अपीयरेंस का, कि वो कौन है, उसका मिजाज कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसके रिएक्शंस क्या होंगे, उसके मूड स्विंग्स क्या होंगे। तो अगर मरकरी पहले घर में आकर बैठ जाए तो साहिब जायचा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कि किसी भी काम को करने के लिए चीज़ें उसके टिप्स पर होती हैं। आप लोग माशाल्लाह बैठे इस वक्त नोट कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे साहब भी बैठे हैं जिनको सब कुछ याद हो रहा है कि इनको भदर नाम का पंच महापुरुष योग लगा हुआ है, कि ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो आपके जहन में रह जाए, आप भूलें ना। कई दफ़ा मेरे साथ भी होता है, मैं कहीं जाऊं, मुझे लोगों से मिलूं, मुझे लोगों के नाम याद रह जाते हैं, जगह याद रह जाती हैं, आप ओवर स्मार्ट, ओवर इंटेलिजेंट हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ का हिसाब रखना कि आज इतने की सब्ज़ी आई, इतने का दही आया, इतने बिजली का बिल चला गया, ऑफ़िस के अंदर ये ख़र्चा हो गया, मतलब इंसान अपने जहन में ही सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसने सिर्फ इसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया, इसने इसके साथ साथ चौथा घर जहाँ से ये भी इसका मालिक है, इसको भी उसने एक्टिव कर दिया, कि ऐसा शख्स अपना घर बनाएगा, बहुत अच्छा घर बनाएगा, माँ से उसको बड़ी मोहब्बत होगी, घर का सुख मिलेगा, बड़ी गाड़ी लेगा, आम गाड़ियाँ नहीं लेगा, कोई BMW लेगा, कोई OD लेगा, कोई स्पोर्ट्स कार लेगा, कि ऐसी गाड़ी जो हर किसी के पास ना हो। और यहाँ पे बैठा हुआ मरकरी जब नज़र डालता है बिल्कुल सामने 7वें घर के ऊपर, तो 7वें घर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, मैरिटल लाइफ है, शादीशुदा ज़िंदगी जो है, पार्टनरशिप है, रोज़ाना की जो इनकम है, आमदन है, वो उसके अपने कंट्रोल में, अपने इख्तियार में होगी। उसकी शरीक हयात, चाहे बीवी है, चाहे शौहर है, जो भी है वो उसके कंट्रोल में है। पार्टनर
पे नज़र रखेगा, कंट्रोल करेगा, रोज़ कैसे उसने पैसे बनाने हैं, कमाने हैं, ये उसको पता होगा। सिक्स सेंस जो उसकी स्ट्रांग है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब कि मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, कि आप ख़ुद उठे और जाकर बैठ गए दूसरे घर में, और चौथे घर का भी लॉर्ड है वो भी यहाँ पर जाकर बैठ गया, कि आप जाकर बैठ गए ख़ानदान के घर में, रिश्तेदारों के घर में, कि ख़ानदान को जोड़ के रखने वाला होगा। घर से भी गया कि उसको घर का सुख उस वक्त मिलता होगा कि जब उसकी फैमिली में यूनिटी होगी, उसके रिश्तेदारों के साथ उसका प्यार होगा, फिर उसकी गुफ्तगू, उसका बोलना। दूसरा घर होता है बोलने का, जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, कि उसकी गुफ्तगू बड़ी नपी तुली होगी, बेरब्त गुफ्तगू नहीं करता होगा। एक चीज़ अगर मैं भूल जाऊं आप लोगों को बताना, या आप लोगों ने ख़ुद याद रखनी है कि डिग्री वाइज उसमें कितनी ताकत है। अगर 0 डिग्री पे है तो फिर ना तो भदर नाम के किसी योग का कोई फ़ायदा है, और ना ही इसके यहाँ पे ख़ानदान की मोहब्बत के बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। फिर आपको उसको एक्टिव करना है मरकरी को, क्योंकि मरकरी मेन कंट्रोलिंग पावर लेकर बैठा हुआ है। तो अगर मैं कहीं पे आप लोगों को ये बताना भूल जाऊँ, इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि डिग्री वाइज उसकी ताकत ज़रूर आप लोगों ने देखनी है। फाइनेंस दूसरा घर, बैंकिंग मामलात। फिर दूसरा घर जो है ये ग्रैंड पेरेंट्स से भी मंसूब होता है। दूसरा घर जो है इसका ताल्लुक़ पुराने बचपन के दोस्तों से भी होता है, उनके साथ ताल्लुक़ को कायम करना। और मरकरी की अगर दशांतरदशा चल पड़े तो उसके अंदर क्या होगा कि मरकरी का जब टाइम शुरू हो जाए तो उसमें रिश्तेदारों से मिलना जुलना, फाइनेंस में इजाफा होना। और यहाँ पर मरकरी जब डालेगा 7वीं नज़र 8वें घर पे, मरकरी की एक ही नज़र होती है 7वीं, बिल्कुल सामने 7वीं नज़र जब डालेगा तो 8वें घर के अंदर होती हैं मुश्किलात, नाउमीदी, मायूसी, एलिगेशंस, हादसात, करप्शन। तो उन तमाम चीज़ों को इंसान अपने बोलने से, अपनी गुफ्तगू से, अपने ख़ानदान वालों की वजह से इन तमाम मुश्किलात को दूर कर पाएगा। कि मिसाल के तौर पे मैं एक काम शुरू करने लगा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही, तो हो सकता है मेरा कोई मामू या मेरा कोई चाचू जो है वो मुझे सपोर्ट कर दे कि बेटा आप शुरू करो, मैं आपके साथ हूँ। को मेरा बड़ा भाई सपोर्ट कर दे, मेरे को ख़ानदान का फैमिली मेम्बर को, मेरा बचपन का दोस्त मुझे सपोर्ट कर दे, मेरे को दादा दादी मुझे सपोर्ट कर दें। तो इस पोजीशन में ऐसा होता है। उनकी वजह से जो मुश्किलात आम लोगों को आती हैं वो मुझे नहीं आ सकी। कि एक घर में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के अंदर महीने का ख़र्चा ही नहीं आया, आपकी उम्र अभी कमाई वाली नहीं है, लेकिन आपको परवाह ही नहीं, आपके बड़े बैठे हैं ये टेंशन लेने के लिए। तो ये पोजीशन होती है कि बड़े तब देख रहे होते हैं, अनलेस और अनटिल जब तक आप ख़ुद करियर में ना आ जाएं, जब आप ख़ुद उसका इस्तेमाल ना करें, करियर का आगाज़ ना करें। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। तीसरा घर, अब आप लोगों को पता होना चाहिए तीसरे घर का ताल्लुक़ क्या है। छोटे बहन भाई, छोटे सफ़र, फजूल की मेहनत, पड़ोसी, इन और भी बहुत सारी खुसूसियात हैं। कम्युनिकेशन से इसका ताल्लुक़ है, लिखने पढ़ने से इसका ताल्लुक़ है, किताबों से इसका ताल्लुक़ है, पब्लिशिंग के काम से इसका ताल्लुक़ है। तो आप उठे और जाकर बैठ गए छोटे बहन भाइयों के घर में कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई छोटे बहन भाइयों की। आप बड़े हैं तो आपने छोटों को अब देखना है कि आपके चौथे घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो आपने बनाई हैं वो अब आपने बांटनी है। आपने उसके साथ साथ दूसरों को भी एडजस्ट करना है। और यहाँ से मरकरी नज़र डाल रहा है 9वें घर पे 7वीं नज़र। अब 9th हाउस होता है वालिद का, नसीब का, इंसान के बख्त का, कामयाबी का, बैरून मुल्क सफ़र का, आला तालीम का, मज़हब का। तो अब आपके पास ये जितनी भी चीज़ें आ गई, आपको अपनी ज़ात के लिए, अपने घर के लिए मेहनत करनी है, और मेहनत करने के बाद आपको अपना नसीब बनाना है।
कि आपने नसीब अल्लाह की ज़ात बनाती है कि आपने मेहनत करके अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, कि हर काम के लिए आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी। कि यहाँ सिचुएशन क्या हो गई कि आप सुबह 6 बजे घर से निकले हैं, रात को 10 बजे घर आ रहे हैं, टिफ़िन पकड़ा हुआ है, आके खाना खाया, नहाए धोए, 2 घंटे सोए, फिर सुबह 6 बजे जानी, कि हर काम बस घर सिर्फ सोने के लिए आ रहे हैं। भाग दौड़ लगी हुई है, मेहनत चल रही है ज़िंदगी में। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। अब केंद्र का मालिक केंद्र में आकर बैठ गया और उसके पास केंद्र के 2 घर भी हैं। यहाँ पर इसको फिर वही योग मिलता है, पंच महापुरुष योग, अपने ही घर में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे मरकरी को शर्फ भी मिलता है। नंबर 6 का मतलब जो है छठा जो बुर्ज होता है वर्गो सुमला, यहाँ पर मरकरी को शर्फ मिलता है। और अपने ही घर में इस पोजीशन में अगर मरकरी को शर्फ मिल जाए और साथ ही योग भी मिला हो तो ऐसा इंसान अपने घर की तरफ से बहुत सुखी होता है। उसके पास अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, लग्जरी हर ज़िंदगी की उसको मिलती है जहाँ पे वो रहता है। एक एक चीज़ उसको मिलती है कि अभी उसने उस हवाले से सोचा ही नहीं और वो पहले से ही तैयार हो। वो अलहदा बात है उसकी ख्वाहिशात कहाँ तक जाती हैं, जहाँ तक मर्ज़ी चली जाएं उसकी ख्वाहिशात, कि यहाँ पर अगर वो ये सोच ले कि मैंने अपना ज़ाती घर बनाना है तो अपनी दशांतर दशा में मरकरी की वो बाआसानी अपना घर बना लेगा। अगर वो यहाँ पर ये ख्वाहिश करे कि जी मैंने गाड़ी लेनी है लेकिन मैंने फ़रारी है तो वो भी ले लेगा। अगर मरकरी में डिग्री वाइज थोड़ी सी भी ताकत हुई तो उसको अपने घर की तरफ से हर सहूलत, और फिर ख़ुद बैठा हुआ है चौथे घर में भी कि हर वक्त दिल दिमाग उसका चलता है अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली लाइफ के साथ। और यहाँ से वो नज़र डाल रहा है जायचे के 10वें घर में कि वो घर से ही बैठकर उसको आम लोगों की तरह मेहनत मुशक्क़त करने की भी ज़रूरत नहीं, कि अपनी दशांतर दशा में घर बैठकर ही उसके बहुत सारे काम हो जाया करेंगे। और अगर वो ख़ुद प्रैक्टिकली भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसको योग मिला हुआ है, ऐसा बंदा थोड़ा सा ज़्यादा ज़हीन होता है, बहुत कैलकुलेटिव होता है, उसको तब तक तसल्ली नहीं होती वो जब तक ख़ुद अपने काम पे जाकर चीज़ों को देख ना ले। वो नज़र ज़रूर रखता होगा कि किसी चीज़ से गाफिल नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी में उसको तरक्की बहुत मिलेगी, बिज़नेस ग्रोथ बड़ी मिलेगी, उसका करियर, उसका प्रोफेशन उसके लिए बड़ा अच्छा होगा। और हो सकता है कि वो उसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करे जो उसके ख़ानदान या फैमिली का हो। अगर वो नया भी शुरू करता है तो उसमें भी उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 5वें घर की जानिब कि मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में। अब यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार सूरत हाल बनती है और वो ये है कि असेंडेंट का मालिक है, चौथे घर का मालिक है और मूल त्रिकोण में आ गया 5वें घर में। अब मरकरी है ही अकल का मालिक और आकर ख़ुद बैठ गया अकल के घर में। अब यहाँ पर भी मरकरी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अब सबसे पहले ये देखें 5वां घर उसका ताल्लुक़ किसके साथ है? अनसर्टेन गेन, पेट, मोहब्बत, औलाद का सुख, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, कि ऐसा फ़ायदा जो आपके वहमो गुमान में भी ना हो। लॉटरी है, प्राइज़ बॉन्ड है, गैम्बलिंग है, उससे भी ताल्लुक़ है 5वें घर का। अब आप 5वें घर की मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करें। आप लोगों ने बड़ी डिटेल में माशाल्लाह पिछले टेस्ट में लिख के भेजी थी, मज़ीद एक्सप्लोर करें। मैं अब साथ साथ आप लोगों को जायचा रीड करना भी सिखा रहा हूँ कि मज़ीद उसको एक्सप्लोर करें। अब वो आकर बैठ गया इन तमाम खुसूसियात के अंदर कि साहिब जायचा उठा और आकर बैठ गया अकल के घर में, कि अब यहाँ पर भी डिग्री वाइज उसमें ताकत अगर हुई तो ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा जीनियस होता है, बहुत ज़हीन होता है, उसकी छठी हिस्स बड़ी तेज़ होती है, हर ख़तरे को आने से पहले जान जाता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होने वाली है। कुछ लोगों को अक्सर ये भी फ़ील होता है इस कंडीशन में वो कहीं पर चले जाएं तो उनको लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ पहले हो चुकी है,
तो होता क्या है कि लाशऊरी तौर के ऊपर ख्वाब में वो कहीं ना कहीं वो चीज़ पहले से देख चुके होते हैं, वो चीज़ उनको याद नहीं रहती। जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मोहब्बत करने वाला होगा, मोहब्बत भी होगी, आशिक मिजाज होगा या होगी। फिर औलाद से भी बड़ी मोहब्बत होगी, उसको औलाद का सुख भी होगा कि उसने घर के सुख को भी अनसर्टेन गेन में बिठा दिया और अपनी पर्सनालिटी को भी उसने यहाँ पर लाकर बिठा दिया। इन दोनों चीज़ों को जहाँ से आया है और जहाँ बैठा है, यहाँ से आया, यहाँ पर बैठा, अच्छी जगह पर बैठा, फ़ायदा दिया। अब यहाँ से देख रहा है बिल्कुल सामने, ये 7वीं नज़र उसकी 11वें घर पे। अब 11वां घर किस चीज़ का है, ये एक्सप्लोर करें। ख्वाहिशात, मुनाफा, समाजी ताल्लुकात, दोस्त, ठीक है, इन सारी चीज़ों से ताल्लुक़ है इनका। तो यहाँ से बैठ के वो उस पर भी नज़र डाल रहा है कि अपनी ख्वाहिशात के औलाद होने के बाद उसकी ख्वाहिशात ऑटोमेटिकली पूरी होने लग पड़ेंगी। उसको दोस्त अच्छे मिलेंगे, अगर दोस्त होंगे उनको अपने कंट्रोल में रखेगा। दोस्तों में सियासी ताल्लुकात हों, समाजी ताल्लुकात हों, उसमें उसका काफ़ी रख रखाव होगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के छठे घर की जानिब। यहाँ पर अगर मरकरी आकर बैठ जाए तो यहाँ पर मरकरी सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि नहस घर में चला गया, वर्स्ट पोजीशन पे चला गया। ख़राबियाँ कि घर का सुख, वालदा कहाँ चली गई? बीमारी, कि ये बंदा जब भी पैदा होगा उसकी वालदा बीमार रहने लग पड़ेगी, हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। कि आप उठे और जाकर कर्ज़ के घर में बैठ गए, आप उठे जाकर बैठ गए मायूसी के घर में, डिप्रेशन के घर में, बीमारी के घर में। तो जो चीज़ें छठे घर से मंसूब हैं कि आपकी सोच का आगाज़ ही मायूसी से होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। बीमारी के कुछ भी करने लगे हैं उससे पहले तबीयत ख़राब होगी, सर में दर्द शुरू हो गई, हाथ पांव फूल गए, ब्लड प्रेशर शूट कर गया, शुगर लो हो गई, हिम्मत ख़त्म हो गई। तो ये बहुत ख़राबी पैदा करता है। यहाँ से ये डालेगा 7वीं नज़र 12वें घर पे कि बीमारी और ख़र्चा, बीमारी पे होने वाला ख़र्चा भी एक्टिवेट कर दिया, हासदीन भी एक्टिवेट कर दिए, मज़ीद मुश्किलात उसने बढ़ा दी। बैरून मुल्क इमिग्रेशन का भी घर है 12वां, कि अगर उधर भी जाता है तो वहाँ भी उसको प्रॉब्लम्स रहेंगे। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 7वें घर की जानिब के। मरकरी अगर 7वें घर में आकर प्लेस्ड हो जाता है, यहाँ पर बैठा हुआ मरकरी बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक तो नज़र डाल रहा है असेंडेंट को भी कि साहिब ज़ायचा का जो भी शरीक हयात होगा वो बड़ा अक्लमंद, बड़ा समझदार, उसको लेकर चलने वाला, उसके आने के बाद उसकी ज़िंदगी में फ़ायदा, किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कुछ कर रहा है उसमें उसको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बच्चा अगर उसका होता है, दूसरा बच्चा अगर होता है तो उसकी मज़ीद चीज़ों में निखार आएगा, बेहतरी आएगी, और डेली वेजेस के रोज़ नित नए आइडियाज़ आएंगे, पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे बनाने हैं, कैसे बढ़ाने हैं। और जो भी मद्दे मुकाबिल, चूँकि बिल्कुल ऑपोजिट है, असेंडेंट के बिल्कुल सामने है, कि दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना या दूसरों से फ़ायदा लेना, ये भी उसका मुकद्दर। और यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा असेंडेंट को तो पर्सनालिटी को भी बेहतर करेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 8वें घर की जानिब के। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है 8वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मरकरी ख़राब हो जाता है, क्योंकि नहस घर कि आप उठे ख़राब घर में चले गए, इसको भी इसने ख़राब कर दिया, दोनों को। हर काम में प्रॉब्लम, हर काम में रुकावट, हर काम में ऑब्स्टिकल्स, हर काम में कोई ना कोई हादसा। सफ़र पे गए हैं, कभी गाड़ी लगी, कभी बाइक लगी, कभी सीढ़ियों से गिर गए, कि कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रही है ज़िंदगी भर। और यहाँ से जब उसने नज़र डाली दूसरे घर पे तो ख़ानदान वालों से भी प्रॉब्लम, फाइनेंस में भी प्रॉब्लम, घर नहीं बना पाएगा, अपना ज़ाती घर नहीं बना पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक हो गया वो।
बड़ी मुश्किलात से बनेगा कहीं जाके, और वो भी बना वो भी अधूरा रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के मरकरी अगर आकर बैठ जाता है 9th हाउस में। यहाँ पर मरकरी की प्लेसमेंट मोल तरकोन में आ गया, केंद्र का मालिक मोल तरकोन में चला जाए और मोल तरकोन का मालिक केंद्र में आ जाए तो ये बहुत अच्छा योग बनता है। लेकिन हबूत का नहीं होना चाहिए, हबूत का होगा तो प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। यहाँ पर मरकरी बहुत अच्छा 9वां घर, अब 9th हाउस को एक्सप्लोर करें, वालिद, मज़हब, रूहानियत, आला तालीम, बैरून मुल्क सफ़र, स्पोर्ट्स, नींद, ख्वाब, ये सारी चीज़ें 9वें घर से मंसूब हैं। और ये साहब जायचा जब पैदा हुआ और जाकर पैदा हुआ अपने वालिद के घर में, तो ये कहा जाता है कि ये शख्स बहुत नसीबों वाला है, इसके वालिद को बड़ा फ़ायदा होगा इसके पैदा होने के बाद, कि ये अपने वालिद के लिए और इसका वालिद इसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, नसीब उसका बेहतर होगा। अगर उसमें डिग्री वाइज ताकत हुई तो, अगर डिग्री वाइज 0 है, 29 दर्जे पे है, तो फिर किसी काम का नहीं है, फिर आपको इसको एक्टिव करना है, इसको ताकत देनी है ताकि ये मज़ीद बेहतर हो। और यहाँ से ये डालेगा 7वीं नज़र तीसरे घर पे, तो मेहनत जो भी काम करेगा उसकी मेहनत का सिला उसको डेफिनेटली मिलेगा। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मरकरी सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरकरी को हबूत मिलता है। नंबर 12 पाइसेस की राशि में, मतलब पाइसेस के बुर्ज में जाकर ये नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन का। अब बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। अब हम इसको एक्टिव नहीं कर सकते, हम इसको एक्टिव नहीं कर सकते अब, कि अगर आपको कोई कहे यहाँ पे आप मरकरी का नगीना पहन लें ताकि उसका जो हबूत का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाए, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, अनलेस और अनटिल यहाँ पर मरकरी कम्बस्ट हो जाए। अब आपको समझ आई कि अगर यहाँ पर मरकरी कम्बस्ट हो जाता है, लेट सपोज इस जायचे में मरकरी कम्बस्ट है, कहीं पे भी बैठा हुआ है, हबूत का है या 6, 8, 12 में ही बैठा हुआ है, कम्बस्ट हो जाता है, तो क्या ख़राबी कि उसकी पर्सनालिटी को ही ख़राब कर दिया, घर के सुख के, इन 2 चीज़ों को, कि हर चीज़ में ही उसने शुरू से ही उसको डेड कर दिया, कि सोचने समझने की सलाहियतें ही मुतासर कर दी। और यहाँ पर जब उसने उसको ख़राब किया, ना उसका जहन काम कर रहा है, ना उस बंदे को पता है मैंने क्या करना है, ना घर का पता है क्या करना है, ना कामकाज प्रोफेशन का पता है क्या करना है, बस सारा दिन थड़े पे बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, बस ये काम करना है। क्योंकि मरकरी का ताल्लुक़ बोलने से है, बस बोलना है, लोगों को मशवरे देने, ख़ुद कुछ नहीं करना, ख़ुद कक का नहीं पता कि मैं क्या करूं। तो ये बहुत बड़ी ख़राबी होती है। यहाँ पर मरकरी की दशा अंतरदशा में कभी भी काम काज में सेटलमेंट नहीं होने देता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और यहाँ से ये डालेगा 7वीं नज़र जब बिल्कुल सामने चौथे घर में, तो घर के सुख को भी डिस्टर्ब करेगा, वालदा से ताल्लुकात को ख़राब करेगा कि मेरे लिए तो कभी मेरी माँ ने कुछ किया ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। मरकरी अगर 11वें घर में आकर प्लेस हो जाता है, यहाँ पर बैठा हुआ मरकरी अच्छा होता है कि आप जाकर बैठ गए मुनाफे के घर में, ख्वाहिशात के घर में, काम काज प्रोफेशन में मिलने वाला तरक्की कामयाबी जो भी है उस घर में जाकर आप बैठ गए, तो बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलना है। लेकिन एक ख़राबी यहाँ पर ज़रूर करेगा कि 11वां घर होता है छोटी मोटी बीमारी का भी, कि कोई ना कोई अपनी दशा अंतरदशा में कुछ छोटी मोटी, के कभी नज़ला हो गया, कभी ज़ुकाम हो गया, कभी खांसी हो गई, कभी कोई चोट लग गई, लेकिन वो जो मुख्तसर मुद्दत के लिए बीमारी होती है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ़्ता, दैट्स इट। अगर आपने लंबी बीमारी देखनी है कि बुखार था, टाइफाइड बन गया, तो फिर आप छठे की तरफ जाएंगे। यहाँ से डालेगा मरकरी 7वीं नज़र जायचे के 5वें घर पे, औलाद का सुख, मोहब्बत में आसानी, अनसर्टेन गेंद दिलवाएगा और अपने अपने घरों को भी ताकत देगा, अगर उसमें डिग्री वाइज थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ हुई तो। ये ज़रूर आपने देखना है। मरकरी आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में। यहाँ पर मरकरी की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है क्योंकि नहस घर है, कि आपको और आपके घर के सुख को उसने लाकर बिठा दिया घर वालों से दूरी, कि आप कभी भी अपने घर वालों के साथ नहीं रहेंगे।
अलहदगी। 12वां घर अलहदगी का भी होता है, 12वां घर इख्तलाफात का भी होता है, हसदीन का, नज़र बद का, अखराजात का, जेल यात्रा का, बीमारी पे होने वाले ख़र्चे का, इन तमाम चीज़ों के बहुत बुरा घर होता है। ज़िंदगी के ख़ात्मे का भी, कि मौत का घर तो हम देखते हैं ना 8वां, लेकिन उसके लिए आपने पहले, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुसाइड की तरफ भी जाते हैं। ये सिर्फ सीखने के लिए, किसी को डराना नहीं है आप लोगों ने, कि ऐसे बंदे को अजीबो गरीब वसवसे आते हैं। अगर असेंडेंट का मालिक 8वें घर में हो तो ऐसे बंदे को डेथ फोबिया होता है कि मैं शायद मर जाऊंगा, सोते नहीं हैं। जमनाई असेंडेंट वालों की सबसे बड़ी खामी नींद नहीं आती इनको। नींद अगर आ जाए तो उसमें भी दिमाग चलता रहता है। इनको नींद से डर लगता है, जमनाई असेंडेंट वालों को सोने से डर लगता है। और अगर मरकरी यहाँ पर हो तो फिर ये ज़िंदगी के ख़ात्मे की तरफ भी बड़ी बासानी चले जाते हैं, इनको डर शर नहीं लगता फिर। और यहाँ से जब डालेगा मरकरी 7वीं नज़र 6ठे घर पे, तो ख़र्चा, बीमारी पे ख़र्चा, मायूसी, चोरी, हर चीज़ में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। इस असेंडेंट के अंदर, जमनाई असेंडेंट के अंदर अगर मरकरी 3रे घर में हो, मरकरी 6ठे में हो, 8वें में हो, 10वें में हो और 12वें में हो, इसका स्टोन बनता है ज़मुरद, एमरल्ड, कि आपने इसको एक्टिव करना है पर्सनालिटी के लिए, फाइनेंस के लिए, घर बनाने के लिए, औलाद के लिए, मोहब्बत के लिए, को प्राइज़ मॉन्ड है उसको निकालने के लिए, शादी के लिए, वालिद से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, मुनाफे के लिए। तो इन घरों में आप इसका स्टोन ज़मुरद जो है, एमरल्ड, वो आप लेकर पहन सकते हैं अगर इसकी डिग्री वीक है। अगर ये 15 दर्जे पे है कि 12 से 18 के दरमियान में एक सियारा अगर फुल ताकत लेकर बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पे एक आदमी ने खाना खा लिया है और आप उसे दोबारा खाना खिलाएं ताकि वो मज़ीद ताकतवर हो जाए, वो ताकतवर नहीं होगा, बीमार हो जाएगा। तो एक प्लैनेट अगर ऑलरेडी 12 से 18 दर्जे पर मौजूद है अच्छी पोजीशन लेकर, तो उसको मज़ीद नगीने पहनकर एक्टिव भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कम्बस्ट हो जाता है, सन के करीब है, उसकी ताकत ख़त्म हो गई है, तो चाहे 3रे में हो, चाहे 6ठे में हो, 8वें में हो, हबूत का क्यों ना हो 10वें में और 12वें में ही क्यों ना हो, तो किसी भी हालत में आप इसको ज़मुरद पहनाएं ताकि इसका दिमाग काम करे। ये घर वालों के कम से कम अगर अच्छा नहीं है तो उनके साथ तो रहे, कुछ करने के काबिल तो हो, बिल्कुल डेड ना हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।